दशहरे की 4 दिन की छुट्टियां हुई तो बच्चों ने अहमदाबाद ट्रिप जाने के लिए जिद की, तो हम अहमदाबाद चले। अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद क्योंकि आजकल हमारी 4 छुट्टी है, तो फिर हम थोड़ा सा एडवेंचर कर लेते हैं। यस, हम एडवेंचर करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट हॉलीडे भी है। फिर हमें 10 दिन और स्कूल जाना है, फिर 10 दिन और हॉलीडेज है। बहुत अच्छा लग रहा है अहमदाबाद जाके, बहुत मजे करेंगे। बहुत मजे करें, एक्साइटेड हो रहे हो? वेरी गुड। तो गाइस, मम्मा से मम्मा दो जो चल रहा है वो चलो। तो मम्मा की दो भैया। सो गाइस, अपने फोन से अभी रात की 10 बजी है, हम सो रहे हैं और फिर कल सुबह उठ के वापस वीडियो बनाएंगे। 5:22 हुए हैं। रेल उतार दिए इनको, टिंगुओं को कोई बस ही खा रहा है, कोई आंखें मल रहा है। आज हम जा रहे हैं तो आज हम मजे करेंगे। बाय बाय सुलूकाय, बाय बाय सुलूकाय। तो आज हम जाने वाले हैं साइंस पार्क। वहाँ पे रोबोट छुएंगे, बहुत सारा हमको देखना पड़ेगा। वहाँ पे होटल भी होगा जिसके रोबोट खाना लाते हैं। हम मिलते हैं उस वाली जगह। और रोबोट मुझे बहुत पसंद। बाय बाय सुलू सुलू। जल्दी आओ। Hey guys. Hey guys. तो हम अहमदाबाद में साइंस सिटी पहुंच गए हैं। साइंस सिटी का जो टिकट काउंटर है, वहां तक पहुंचने के लिए हमने ये कि इलेक्ट्रिक टैक्सी ली, उस पर बैठ करके अब टिकट काउंटर पे जा रहे हैं। ये साइंस सिटी बहुत अच्छी एक जगह है जहां पर विभिन्न प्रकार के विज्ञान के क्षेत्रों की जानकारी मिल सकती है। तो हमने यहाँ जाकर के और सोचा कि एक एक्वेरियम है जहाँ पर विश्व की विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रखी हुई है, जो और दूसरा एक रोबोटिक गैलरी है जहाँ पे दुनिया भर के रोबोट्स के बारे में बताया गया है। तो एक्वेरियम जहाँ मछलियाँ रखी गई है वह ईश्वर की कृति है, और जो रोबोट्स जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जो मानवीय कृतियाँ हैं, तो ईश्वरीय कृति और मानवीय कृति दोनों का हम अध्ययन करने के लिए बच्चों को लेके जा रहे हैं, जिसमें अध्ययन भी है, मनोरंजन भी है। साइंस सिटी में प्रवेश की एंट्री फीस सहित एक कॉम्बो प्लान, जिसमें 349 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमने टिकट परचेज किए, और सबसे पहले हम ये एक्वेरियम देखने के लिए जा रहे हैं। साइंस सिटी में यह गुजरात राज्य का पहला फिश एक्वेरियम है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के करीबन 12,000 मछलियाँ रखी हुई है, जिसमें भारतीय क्षेत्र की 20 प्रजातियाँ, एशियाई क्षेत्र की 21 प्रजातियाँ, अमेरिकी क्षेत्र की 31 प्रजातियाँ, अफ्रीकी क्षेत्र की 16 प्रजातियाँ और विश्व के महासागर की 58 प्रजातियाँ विभिन्न टैंक्स में रखी गई है। इस एक्वेरियम में करीबन 40 लाख लीटर पानी का प्रयोग किया गया है, और इसको बनाने में 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये बताते हैं। फिश एक्वेरियम एक तरह का मछलियों का जू समझ लो। तो ये मछलियां हैं, यह एनिमेलिया किंगडम फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के डिवीजन नेथ्रोस्टामेटा की सुपर क्लास स्पीशीज वर्ग में आता है, यानी कि मत्स्य वर्ग में आता है। और यह मत्स्य वर्ग सबसे बड़ा समूह है। इसमें 40,000 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है।
तो मछलियों का जो हैबिटेट है वह पानी है, ये पानी में रहती है और पानी में तैरने के लिए इनका शरीर स्ट्रीमलाइंड होता है और हाथों पैरों के स्थान पर जोड़ीदार या अन्य बिना जोड़ी के फिन्स होते हैं। ये फिन्स के सहारे पानी में तैरते हैं। मछलियों को पानी में सांस लेने के लिए फेफड़ों की बजाय इनमें गिल्स होते हैं। इन गिल्स में पानी जाता है और पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन 4% होती है वह ऑक्सीजन इन गिल्स में रुधिर वाहिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दी जाती है। इन मछलियों का हृदय द्विकक्षीय होता है, यानी कि उसमें 2 कक्ष होते हैं जिनमें अशुद्ध रक्त आता है और वहाँ से पंप करके इसको गिल्स तक भेजा जाता है, जहाँ से शुद्ध होकर यह मछली के विभिन्न अंगों में जाता है। इन मछली वर्ग के जंतुओं में बाहरी कान का अभाव होता है और इनकी जो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, उस पे सल्क होते हैं। ये सल्क मछली को ऑस्मोसिस प्रोसेस से बचाते हैं। इससे मछली का डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन नहीं हो पाता है। मछली वर्ग की सुपर क्लास को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है प्लेकोडर्मी। इस प्लेकोडर्मी में वे मछलियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है, यानी कि प्राचीन मछलियां हैं। दूसरा ग्रुप है कांट्रिकोथीज। कांट्रिकोथीज में वे मछलियां आती है जिनका अंतःकंकाल यानी आंतरिक कंकाल हड्डी का बना हुआ नहीं होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। इनको कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि भी कहते हैं। तो ये कांट्रिकोथीज वर्ग में आती है। और तीसरे वर्ग में वे मछलियां आती है जिनका अंतःकंकाल हड्डी से बना होता है, ये बोनी फिश होती है। अब इसमें जो पहला प्लेकोडर्मी है, इस वर्ग की मछलियां अब विलुप्त हो गई है। कांट्रिकोथीज की मछलियों में 2 उपवर्ग बनाए गए हैं। इसमें एक तो इलास्मोब्रैंकियाई है और दूसरा होलोसेफेलाई है। इलास्मोब्रैंकियाई वर्ग में शार्क आती है, रे आती है, जैसे इलेक्ट्रिक रे है, स्केट्स आते हैं। और होलोसेफेलाई छोटी साइज़ की होती है, इनको ये भूतिया ऑंगर या भूतिया शार्क भी कहते हैं। इसके बाद होलोसेफेलाई जो मछली का उपवर्ग है, ये छोटा है और प्राचीन समूह है। दूसरा इनका वर्ग है वो है ऑस्टेथिथाइस। ऑस्टेथिथाइस जो मछलियाँ होती है वे हड्डीदार होती है, यानी बोनी मछलियाँ होती है और ये सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें 29,000 प्रजातियों का ये वर्ग है। मछली के शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हेड यानी सिर, दूसरा ट्रंक और तीसरी टेल। मछली में गर्दन का अभाव होता है। इस एक्वेरियम में ये बड़े चूहे जैसे पानी वाले जीव देखे हैं, ये बिल्कुल सेम चूहे का जॉइंट स्वरूप है। बहुत बड़े साइज के ये है और ये चूहों की प्रजाति टाइप ही लगती है, लेकिन ये रहती पानी में है। इनमें काले भी हैं और ये एक सफ़ेद रंग का भी है। इस तरह के चूहे मैंने पहली बार देखे हैं। इस एक्वेरियम के कारण से ही मैं देख पाया हूँ। कैसी है ये? चाइनीज लग रही है आपको? उधर बैठी है। सबसे बड़ी वाली कौन सी? ये निकाली वाली नहीं, वो रही सबसे काली। एक मिनट। कौन सी? सबसे बड़ी। कीर्तन दे दे, वो तो लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है?
नाम बोलो गाइस इसका नाम है टिन फॉइल और ये मछलियों की त्वचा पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उसके कारण से ये मछलियां रंग बिरंगी दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ये वाली तो कोई है ना, कोई जो बड़ी वाली ये फोटो है ना इसमें? वो देखो वो कोई फाइटर फिश, फाइटर फिश। मेरे को ये सबसे छोटी वाली कितनी क्यूट है। इसका नाम क्या है? इसका छोटी वाली का नहीं, इसका इन सबका नाम क्या है बताइए। फाइटर फिश, फाइटर फिश। ये देखो कितनी इधर 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 मैं सब देख रही हूँ। अरे इसका नाम क्या है? कैटफिश। ओए देख इसको 2 मिनट है ना। तो गाइस देखिए उस फिश को स्टैचू कर दिया गया। तो गाइस ये जो ब्राउन कलर तो गाइस ये देखिए कैटफिश है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप सामने देख ये वाइट कैट। वो देखो वो ब्राउन वाली कैटफिश स्टैचू हो गई है। और ये देखो ये वाइट वाली कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखिए शाम जैसी लग रही है गाइस। तो देखिए इधर 2 फिशेस हैं, 2 बड़ी फिशेस हैं, एक वो वाली और एक ये वाली। वो वाली जो है वो व्हाइट ब्लैक और ब्राउन कलर की जो बहुत पत्थरों में है, और ये है व्हाइट ब्लैक कलर की। अब देखते हैं इनका नाम क्या है।
भैया समुद्र में कितने कितने गहराई पर किस किस प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है ये इसमें दिखाया गया है कि 400 मीटर तक ये शार्क वगैरह पाई जाती है, उसके नीचे ऑक्टोपस जेलीफिश वगैरह पाई जाती है, डीप सी शार्क पाई जाती है, और 1000 मीटर के नीचे ये कोलोसेल साउंड वगैरह इस तरह की मछलियाँ पाई जाती है। तो ये भी एक अद्भुत जानकारी दी गई है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये स्टार फिश और जेलीफिश, इनके नाम तो फिश है लेकिन ये है पीसीज सुपर क्लास की नहीं है, ये मछलियाँ नहीं हैं। दूसरी ओर जो हम समुद्री घोड़ा बताते हैं, ये समुद्री घोड़ा नाम समुद्री घोड़ा लेकिन ये एक प्रकार की मछली है। इसके अलावा ये डॉल्फिन और व्हेल, ये मछलियों जैसी है, पानी में रहती है लेकिन ये मछलियाँ नहीं होती है, ये मैमेलियंस ग्रुप में आती है, ये स्तनधारी वर्ग में आती है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कितने सुंदर है ये, वाह। मम्मी इसका नाम क्या है, पढ़ो ना। रेड टूथ कितनी अच्छी है ना। ये तो वो इलेक्ट्रिक वाली है। ये तो सांप ही है। वो देखो, ये एक सुरंग जैसी संरचना बनाई गई है। इससे लगता है कि हम समुद्र के अंदर एक सुरंग में से जा रहे हैं और हमारे चारों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ तैर रही है, और बड़ा ही आकर्षक और सुंदर इसका बैकग्राउंड भी बनाया गया है जिसके अंदर कॉरल्स वगैरह दिखाए गए हैं। तो ये समुद्र की स्कूबा डाइविंग जैसा एहसास दिलाते हैं, और इसमें कई तरह की मछलियाँ भी रखी हुई है। ये सब है, ये है शार्क टनल। सारी जो हमने मछलियाँ देखी है वो सारी टनल के अंदर है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। थोड़ी शार्क, ये देखो गाइस कितनी बड़ी शार्क है, और ये देखो ये इसके पीछे पड़ी हुई है, एक सबके पीछे पड़ी हुई है सारी शार्क्स। ये शार्क है, ये तो सामने हो चुकी है। ये इस टनल में समुद्र में डूबा हुआ शहर, मकान और मंदिर जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये द्वारका जो समुद्र में डूब चुकी है उसका प्रतिरूपण यहाँ किया गया है, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है कि द्वारका ऐसे ही समुद्र में डूबी हुई है और वो मछलियाँ तैर रही है।